अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज आपसे काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है और जब बात हो रही है इस बीच काफ़ी कुछ हो गया है। 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है और फिर उसका जायज़ा भी लेंगे कि उसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। 2-3 जो अहम खबरें हैं वो क्या हैं। एक तो आपने ये देखा कि एक खबर ये बड़ी मार्केट में आई हुई थी कि कोई अहम मुलाकात हो गई है इमरान खान साहब की और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। उसके इस खबर के बाद फिर हमने ये देखा कि इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू टीवी पर चला कामरान खान साहब के साथ और उसको रोका भी नहीं गया और उसमें इमरान खान साहब ने एक बड़ी बात कह दी कि जनरल बाजवा साहब के जो मुद्दत है उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया जा सकता है जब तक कि इलेक्शन ना हो, ताकि जो भी गवर्नमेंट आए नई वो आके जो है वो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करे। दूसरी बड़ी खबर ये थी, यानी एक तरह से उन्होंने इशारा दिया कि नवंबर के आगे भी जनरल बाजवा साहब को कंटिन्यू किया जा सकता है। और तीसरी अहम जो छोटी मोटी सात खबरें साथ जुड़ी वो ये थी कि ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि अब निगरान सेटअप के हवाले से, नए आर्मी चीफ के हवाले से और बहुत सारे दीगर जो मामलात हैं उनके हवाले से जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके आपस में भी झगड़े जो हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। मीनवाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहबाज गिल साहब को भी ज़मानत पर रिहाई मिल गई और अल्टीमेटली हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया उसको लाइव नशर भी किया गया मुख्तलिफ चैनल्स पर, जो कि एक अनसीन सी पाबंदी थी वो भी नहीं हुई। और अगर किसी चैनल ने अपनी मर्ज़ी से ना दिखाया हो तो वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन जो एक किसी दबाव की वजह से या किसी ऑर्डर की वजह से वो नहीं दिखा पाते थे, वो वाली सिचुएशन जो थी वो हमें कदरे सॉफ्ट सिचुएशन नज़र आई। तो ये सारा कुछ हुआ क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? क्या इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील कर ली है या करने जा रहे हैं? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर। और क्या इमरान खान साहब को जो आने वाले दिन हैं उसमें इस डील का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसके ऊपर भी बात होगी। पहली तो ये बात है जनाब कि इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की बात हो रही है उसकी कहीं से तस्दीक तो उस तरह से नहीं हुई। एक रिपोर्टर की ये खबर ज़रूर थी, ARY के रिपोर्टर हैं और उनकी जानिब से ये खबर दी गई थी और वो अभी भी इस पर स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद सदर मुमलिकत ने आकर ये बात तो ज़रूर की कि वो पसे पर्दा कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान आपस में बातचीत हो जाए तो जो चीज़ें हैं वो स्मूथली आगे की तरफ जाएं, ना कि कोई खून खराबा हो, ना कि कोई एहतजाज हो, इंतशार हो, कोई कॉल देनी पड़े, कहीं इदारों को आमने सामने आना पड़े, कोई मुल्क में श्रीलंका जैसी सिचुएशन बने। इससे अवॉइड करने के लिए ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आपस में ही तमाम स्टेक होल्डर्स मिल जाएं और मिल बैठ कर वो बातचीत कर लें और जो है मामलात को फ़हम व तफ़हीम से हल कर लिया जाए। तो इस बात को ये समझा जा रहा है कि शायद वो इसी तरफ इशारा था कि सदर मुमलिकत ने इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से कोई मुलाकात करवा दी है जिसमें कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद इमरान खान साहब के लिए रावी सब फिर से चैन लिखना शुरू हो चुका है। और इसी बात का रोना हमें मरीम नवाज़ भी रोती धोती नज़र आई जब वो पेशी के लिए आई थी और कोर्ट में, और वहाँ पर उन्होंने जनाब आके कहा कि सिस्टम जो है वो अभी तक इनको लाडला जो बनाए रखे हुए हैं, इनके पीछे थपकियां हैं जिसकी वजह से ये अभी तक इतने फन्ने खां बने हुए हैं, वरना तो इनसे निमटना कोई काम ही नहीं है। तो मरीम नवाज साहिबा भी इसीलिए वो गिला करती हुई दिखाई दी कि जैसे उन्हें भी इस बात की तकलीफ़ हो रही है कि क्या बैकडोर कोई राब्ते हो गए हैं या डील हो गई है। देखिए 2-3 चीज़ें। पहली बात तो ये कि एक लफ्ज़ होता है डील, जिससे हमें ये तासुर मिलता है कि डील जब कोई करते हैं दो लोग आपस में तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ लो और कुछ दो। यानी अगर मैं आपकी कोई बात मान लूँ तो आप मेरी कोई बात मान लें। कहने का मकसद ये है कि आप उसमें अपने प्रिंसिपल स्टैंड जो आपने लिया होता है उसके ऊपर कोई ना कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे होते हैं या करने की सिचुएशन में चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने अंडर प्रेशर ला कर किसी को अपनी बात मनवाने के लिए राज़ी कर लिया। इन दो बातों में फ़र्क है। जहां आप डील की बात कर रहे हैं वहां पर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब अभी ये बातें खबरें मुलाकात की तय भी नहीं हुई, ना कंफर्म हुई हैं, ना पता है कि भाई हुई है कि नहीं हुई, क्या डील हो गई है, क्या मिल गया इमरान खान साहब को और क्या मिल गया बाकी लोगों को। लेकिन लोगों ने अपने तई उसकी एक पूरी स्टोरी ज़रूर घड़ ली है कि इमरान खान साहब इस बात पे मान गए कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें और आर्मी चीफ इस बात पे मान गए कि ठीक है जी इमरान खान साहब इलेक्शन मांग रहे हैं तो इनको इलेक्शन दे दिया जाए और जनाब ये आपस में कोई इनकी डील हो गई है। भाई सवाल पहला तो मेरा ये है इस पर कि अगर
आप लोग ये चाह रहे हैं कि कोई बातचीत ना हो, मुफाहमत ना हो, मुज़ाकरात ना हो, बल्कि ये हो कि इमरान खान साहब कॉल दें, लोगों को बाहर निकालें, लोग बाहर निकल कर इतनी बड़ी तादाद में आएँ, कोई आपस में खून खराबा हो, इदारे रोकने की कोशिश करें, कोई उनको जनाब मसले मसाइल हों, लोग लोगों के घरों तक पहुँचें और फिर मार कुटाई हो, 25 मई वाली सूरत हाल हो, वो आप लोग समझते हैं कि इनकलाब है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये हर्जा सराई करते देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि ए प्याज इनकलाब ये है जी, आपके इनकलाब की हालत, आप तो मीटिंग करने बैठ गए, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। भाई अगर आप अपने जो आपका उसूली मौक़िफ़ था, जो आपकी डिमांड थी, वो एक ही डिमांड थी, इलेक्शन, अगर आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर कुछ और मान रहे हैं तो ये तो गलत है। इस पर तो फिर सब कहेंगे कि भाई आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन अगर आप हर चीज़ के ऊपर पहले से ही कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इलेक्शन की कॉल दे दी जाए, अगर इलेक्शन के ऊपर रजामंद करवा लेते हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने अवामी दबाव की वजह से, आपके ख्याल से क्या किसी को ख्वाब आया था कि वो अचानक उठ के आए और इमरान खान साहब से बात शुरू कर दे? वो क्यों कोई इमरान खान साहब से बात करेगा? क्यों स्टेक होल्डर उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिसको खुद बाहर निकाला हो? क्यों? इसकी वजह यही है कि ये सॉफ्ट रेवोल्यूशन है। वो तमाम लोग जो बाहर निकले वो पागल हैं कि जो बार बार इमरान खान साहब के लिए बाहर निकल रहे हैं, और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ देखकर क्या सब अंधे हैं कि किसी को नज़र नहीं आ रहा? तो ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब से वो आकर बात इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जाके पाँव पकड़ लिए हैं कि जी मुझे नाअहल ना करवाना, मुझे सज़ा ना दिलवाना, तो इसलिए वो जाके पाँव पकड़ के वो रातों को छुप छुप के मिलने पे मजबूर हो गए। ऐसा नहीं है। जब लोगों का एक समंदर उनके साथ देखा गया है तो फिर लोग उनसे बात करने पर मजबूर हुए हैं कि भाई ठीक है, आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कुछ हम भी चीज़ें रखते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो इन दो चीज़ों में फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं कि इनकलाब यही हो कि जो गोलियां मार दी गई हैं, या जी इमरान खान साहब ने लोगों को हुक्म दे दिया है कि जाओ जाके इनको गिरबानों से पकड़ के ऐवानों से निकाल के बाहर निकाल दो, तो फिर ही इनकलाब आया है। क्यों आप लोग ऐसी ही सिचुएशन चाहते हैं? ये भी एक इनकलाब है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक तरफ हों और एक बंदा एक तरफ हो, लेकिन अवाम चूँकि उसकी तरफ हैं तो बाकी तमाम रियासती मशीनरी हो, इदारे हों, स्टेक होल्डर्स हों, उनको उस बंदे की बात सुननी पड़े। वो उसको इर्रेलेवेंट करना चाहते हो लेकिन करने की जुर्रत ना कर पा रहे हो। वो चाह रहे हो कि उसको सियासत से उठा के बाहर फेंकें, लेकिन कर ना पा रहे हो। क्यों? क्या इमरान खान साहब के पास कोई बहुत बड़ा हथियार है? कोई उनके पास गन है? वो क्या है? वो है उनके पास अवामी ताकत, क्योंकि उन लोगों को अब अंदाज़ा हो चुका है कि वो जो ताकत है अवाम की, उसके साथ लड़ना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इमरान खान साहब ने अपनी पब्लिक पावर के साथ, अपनी पब्लिक सपोर्ट के साथ दूसरों को इस बात पे मजबूर किया है कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हों, वरना वो लोग जिन्होंने उन्हें खुद इक़्तिदार से निकाला, वो किस तरह से उनसे बात करते? पहली बात तो अगर कोई ये कह रहा है कि जी डील करके इमरान खान साहब ने कोई बड़ा कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो ये बिल्कुल मज़हक़ा खेज़ बात है। अच्छी बात है अगर वो अपनी बात को मनवाने में कामयाब होते हैं, तो ये इमरान खान साहब की फ़तह है। बाकी आगे की जो चीज़ें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पहले तो आप कह रहे थे इस सिलेक्शन कमीशन के नीचे हमने करवाने नहीं है इंतखाब, वो तो साफ शफाफ ही नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब ने अभी भी ये नहीं कहा कि वो इस इलेक्शन कमीशन के नीचे बड़े शफाफ इंतखाबात समझते हैं कि होंगे। लेकिन बात यह है कि जब आप मेन प्रिंसिपल मनवा लेते हैं अपना, तो उसके बाद कुछ ना कुछ चीज़ों पर आप आगे पीछे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो असूली मौक़िफ़ है वो नहीं आप हटते, उससे नहीं आप हटते। अब इमरान खान साहब वरना तो इसी इलेक्शन कमीशन, अच्छा चलिए इसको आप यूँ देख लीजिए कि जब अप्रैल में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई, अदम एतमाद वाली बात हुई थी, स्पीकर साहब ने रूलिंग दी। उसके बाद इमरान खान साहब ने जब कहा कि जी ये स्पीकर साहब ने कहा कि जी मैं ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इसको मुस्तरद करता हूँ, तो इमरान खान साहब का फौरी तौर पर एक रिकॉर्डेड खिताब चलाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर रहा हूँ। तो उस वक्त क्या वो इलेक्शन कमीशन बदल चुका था? वो तो इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन की तरफ ही जा रहे थे। यही आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, जिनके नीचे वो इलेक्शन की तरफ ही जा रहे थे। उस वक्त तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में कंटिन्यूसली उनके साथ आगे सपोर्ट के लिए शामिल होंगे। वो तो बिल्कुल उन्होंने कहा बस ठीक है अब ये हो गया, चलिए ठीक है, अल्टीमेटली फिर इलेक्शन की तरफ जाते हैं। उस वक्त उन्हें नहीं मालूम था कि उनके साथ पब्लिक है या नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी है, होगी या नहीं होगी। वो तो फिर अगले दिन जब गवर्नमेंट गई तो लोग निकले और फिर कंटिन्यूसली एक सिलसिला चल निकला, तो तब उन्हें पता चला। लेकिन वो तो इन सब चीज़ों से पहले ही इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर, उसी अपनी गैर मकबूल ग्राफ के साथ और इसी आर्मी चीफ के नीचे
वो इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, लेकिन उस वक्त ये लोगों को बड़ी लालच खाई जा रही थी कि जनाब हमने हुकूमत लेनी है पहले, तो फिर अब 100 जूते भी पड़ेंगे, 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे, वो वाली सिचुएशन हुई है इनके साथ। अब भी वो यही बात कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें, अभी भी वही इलेक्शन कमीशन है, वही आर्मी चीफ हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगरचे मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें फिर भी इतनी आइडियल नहीं है, लेकिन इस पर बात की जा सकती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी उन्होंने कहा है कि डिस्कशन हो सकती है, आर्मी चीफ के मामले पर उन्होंने अपनी राय दे दी है, तजवीज़ दे दी है। अब वो भी खुद पीडीएम के लिए गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि वही पीडीएम जो सोच रहे थे कि जी हम एक्सटेंशन दे के आर्मी चीफ साहब को अपने मसले हल करवा लें और उन्हीं के अंडर इंतखाबात करवा लेंगे, और उसी दौरान एक ऐसे कोर कमांडर जिन्हें वो नहीं चाहते कि वो आर्मी चीफ बने, वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद नई तैनाती हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव पका रहे थे इमरान खान साहब ने। उसके में भी जनरल बाजवा साहब की जो मुद्दत है उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा सा कंटिन्यू करवाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उस चीज़ की वजह से वो खुद अब परेशान हो गए कि अगर वो ये करते हैं तो भी उनकी हार है, क्योंकि ये तो इमरान खान साहब की सजेशन है, और अगर वो नहीं करते हैं तो भी उनकी हार है, क्योंकि अगर वो नई अपॉइंटमेंट करते हैं तो उस सूरत में फिर क्या सिचुएशन बनती है, वो एक नया मसला जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस सारी सिचुएशन में ऐसा लग यही रहा था कि जैसे इमरान खान साहब जो इस वक्त हैं वो शख्स हैं जो सारी आप समझ लें कि गेम जो है उसके पत्ते करते हैं और बाकी सब जो है वो उस पर सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। असल में गेम का जो प्लेयर है वो इस वक्त वही हैं, और जिस तरफ वो लेके जा रहे हैं सिचुएशन को, वो अभी तक तो कोशिश कर रहे हैं कि अवॉइड करें। लेकिन पहली बात तो इस बात की कंफर्मेशन नहीं हुई कि कोई इस तरह की आपस में हो गई है, लेकिन मैं समझती हूँ अगर हुई है तो ये अच्छी बात है, बजाय इसके कि वो इतना जमे गफ़ीर लेके जाए, खून खराबा हो और फिर उसके बाद इस तरफ सिचुएशन जाए। अगर उससे पहले ही उनकी बात मानने पर लोग मजबूर हो गए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और बाकी जो मामलात हैं उनके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर देखना ये पड़ेगा कि डिस्कशन होती है तो वो कितनी जल्दी चीज़ों को जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पीडीएम के मामलात हैं ये भी इतनी जल्दी से हाथ खड़े नहीं करेंगे, इनको भी 2-3 चीज़ें चाहिए होंगी। एक ज़ाहिर है ये बात करें लेवल प्लेइंग फील्ड की, उसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी भी शामिल है, उसमें मरीम साहिबा भी जा सकती हैं बाहर, उसमें जरदारी साहब भी अपने पत्ते खेल रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि सिंध तो उन्हें मिले ही मिले, साथ उन्हें कोई और पार्ट भी मिल जाए गवर्नमेंट का, मे बी बलूचिस्तान में भी कोई और, जिसमें वो चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा अपना भी हिस्सा बढ़ाएँ। और दूसरी जानिब ज़ाहिर मौलाना साहब भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके हिस्से में भी आए, अदरवाइज़ वो भी अपनी बम्बार्डमेंट करेंगे। लेकिन इन सारों के बीच में नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान साहब बहरहाल बज़ौर अवामी ताकत अपनी बात मनवाने में कामयाब हो रहे हैं अल्टीमेटली, और ये उनकी बयानिया की भी जीत होगी। और मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए भी खुशाइंद होगा कि आइंदा किसी का भी तख्ता पलटने से पहले, जो कि पहले पलटा जाता रहा है और कभी किसी ने इतना माइंड नहीं किया, लेकिन अब की बार जो होगा उससे फिर आइंदा कभी करने वाले ये सोचेंगे कि इसके बाद रिज़ल्ट्स ऐसे भी निकल सकते हैं जो इमरान खान साहब की तहरीक के बाद निकले। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा शगुन होगा पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अगर इस तरह से स्मूथली ये चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में जो सियासी हलचल उस पर नज़र रखेंगे और बात भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।